जगत से हम इतना प्रेम करते हैं, संसार के लोगों से हम इतना स्नेह करते हैं, महाराज जी ये सब स्वप्न की तरह है। हम जिससे जो आशा रखते हैं वो तो नहीं मिल पाता है। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में कोई व्यक्ति देख रहा है कि मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है, और जब जगता है तो उसे हकीकत पता चलता है। इसलिए कहते हैं ये जग सपना कोई न अपना, झूठा है नर विश्वास। ये जग सपना कोई न अपना, झूठा है नर विश्वास। महाराज जी संतों की पंक्तियाँ बड़ी अटपटी होती है, इसलिए उसे बड़े भाव से ही समझना चाहिए। कभी कभार तो संत महात्मा इतना ही ऐसे वर्णन कर देते हैं संसार को, शरीर को, सामने वाला भी चकित हो जाता है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। ये भी तो कम से कम अपना शरीर का देखभाल करते होंगे, खाते पीते होंगे, रहते होंगे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जब तक जीव है, जब तक हम हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे नाट मंडप में ड्रामा होता है, जो मंच में कोई नाना का रोल करता है तो कोई पापा का रोल करता है, कोई माँ का रोल करता है तो कोई बच्चे का रोल करता है। पर वह रोल कब तक है? जब तक उस पेंडाल के ऊपर है। पेंडाल में बहुत अच्छा रोल करना चाहिए। पेंडाल से उतरने के बाद में सब फिर अलग अलग सबका पहचान है। इसी बात को श्रीमद् भागवतम में कुंती जी कहती है, नटो नाट्य धरो यथा। अच्छा नाटकी बनना चाहिए। यानी कि अगर आप पिताजी हो तो आपको बहुत अच्छे से पिता का रोल निभाना चाहिए संसार में। माँ हो तो माँ की पूरी कर्तव्य आपको निभानी चाहिए, पर निर्मोह हो करके। जैसे बैंक की कैशियर जो होता है महाराज जी, लाखों रुपया गिन के उसी हाथ में लेता है, लाखों रुपया गिन के उसी हाथ से देता है, पर वो उससे मोह नहीं करता, मोह करते ही फंस जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जग सपना कोई न अपना, झूठा है नर विश्वास। ये जग सपना कोई न अपना, झूठा है नर विश्वास। मोह ममता की ओस बूंद पे कबहू न बुझती प्यास। मोह ममता की ओस बूंद पे कबहू न बुझती प्यास। ऐसी कृपा करो गोपाल, न छूटे वृंदावन को वास। वृंदावन को वास न छूटे संत जनन को साथ। वृंदावन को वास न छूटे भक्त जनन को साथ। ऐसी कृपा करो गोपाल, न छूटे वृंदावन को वास। जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास। वृंदावन वास का बहुत भारी महिमा महाराज बाबूजी। वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति वास करता है, ऐसे ही जुगल सरकार की प्राप्ति हो जाती है। बड़े सौभाग्य हैं हम आप सबके, आज हम सब वृंदावन में विराजमान हैं। हमने ब्रज के एक बहुत रसिक प्रेमी संत के मुखारविंद से सुना, वह व्यास आसन का सुगंध खाते हुए कह रहे थे, श्रीमद् भागवतम का सुगंध खाते हुए कह रहे थे, 4 बात याद रख लो महाराज जी वृंदावन के बारे में। क्या कह रहे थे? कह रहे थे देखो, अगर कोई व्यक्ति का जन्म वृंदावन में हुआ है तो उसका कल्याण निश्चित है, प्रिया प्रियतम का अवश्य उसे प्राप्ति होगा। और यदि कोई व्यक्ति अन्यत्र कहीं किसी प्रदेश में जन्म लिया है, दिल्ली में हो, बम्बई में हो, हैदराबाद में हो, कलकत्ता में हो महाराज जी, कहीं और उसका जन्म हुआ हो, और यदि वह इसी देह से श्री वृंदावन वास कर लेता है, इसी शरीर से ब्रजवास कर लेता है, तो भी उसे श्यामा श्याम की प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। और क्या कहते हैं, वृंदावन कितनी श्रेष्ठ है, वृंदावन की क्या महिमा है। 2 बात यह है, और भी बात बताते हैं, कहते हैं
अगर कोई व्यक्ति का देह वो चाहे कहीं का भी हो, वृंदावन घूमने आया था, वृंदावन यात्रा करने आया था और यहाँ देववश ईश्वर के कृपावश उसका यह शरीर इस वृंदावन में पूरा हो गया, तो महाराज जी चाहे वो कैसा भी हो, चाहे जीवन में एक भी धार्मिक अनुष्ठान न किया हो, चाहे संतों को करोड़ों गालियाँ दिया हो, चाहे कोई पुण्य कार्य न किया हो, महाराज इस वृंदावन में यदि उसकी शरीर पूरा हो जाता है, कुछ उसकी पूर्व कर्म नहीं देखा जाएगा, बीता हुआ कर्म नहीं दिखा जाएगा, उसे सीधा श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है। चौथी बात क्या बता रहे थे महात्मा जी? कह रहे थे यदि किसी का शरीर कहीं पे भी पूरा हो जाता है, किसी भी जगह पर, दिल्ली, बम्बे, हैदराबाद में उसका शरीर पूरा हुआ, महाराज जी यदि उसकी देह को वृंदावन में ला करके संस्कार किया जाता है, वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन में संस्कार करते ही उसे बांके बिहारी के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। और एक बात सुनो, अंतिम बात कहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति कहीं पे भी किसी क्षेत्र में उसका शरीर पूरा हुआ, समझो दिल्ली में किसी का देह पूरा हुआ, महाराज जी शरीर पूरा हो गया, और उस शरीर पूरा तो हो गया, कोई ब्रजवासी, ब्रज में वास करने वाला कोई ब्रजवासी, संत की बात नहीं कहा जा रहा है, ब्रज के कोई ऐसे ही एक अनवन पर्सन अगर वह उसके अंतिम संस्कार में पहुंचता है और 11 कदम उसके साथ चल पड़ता है, तो उसे श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाती है, वृंदावन बिहारी की चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। ये है वृंदावन की महिमा। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास, जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास, दास धरे विश्वासीय मन में, दास धरे विश्वासीय मन में। महाराज जी हमारे मन में तो संपूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए तो हम जाना ही नहीं चाहते कहीं। दास धरे विश्वासीय मन में, श्याम चरण को दास, दास धरे विश्वासीय मन में, श्याम चरण को दास, ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे वृंदावन को वास, वृंदावन 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 वृंदावन। हरे कृष्ण। वृंदावन की महिमा और भी गुणगान, वृंदावन की महिमा गुणगान यदि आपको सुनना है तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको जरूर कोशिश करेंगे जगह जगह जहाँ पे वृंदावन की कथाओं को सुनाने। हरे कृष्ण।